जिनपिंग ने पहली बार कह दिया है कि जंग की तैयारी शुरू कर दो। जिनपिंग जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जिनपिंग की यह तस्वीर उनके तीसरी बार राष्ट्रपति का रास्ता साफ होने के बाद की पहली तस्वीर। फौज की ड्रेस में, फौज के एक डिपार्टमेंट में गए जहां जिनपिंग अपने ऑफिसर्स के साथ मौजूद थे। यह यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, फौजी यूनिफॉर्म में जिनपिंग को, और जिनपिंग कह रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, जिनपिंग अपनी सेना से कह रहे हैं पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। जरा रिपोर्ट देखिए। युद्ध के लिए तैयार जिनपिंग की सेना। क्या जंग करने वाला है चीन? क्यों एक्शन मोड में आई चीनी सेना? तीसरी ताजपोशी के बाद जिनपिंग और ज्यादा खूंखार हो गए। सत्ता और ताकत की हनक जिनपिंग के दिमाग पर इतनी सवार हो गई है कि चीन की सेना को जंग के लिए तैयार होने का इशारा कर दिया है। जिनपिंग के जवान जंग की तैयारी में जुट गए। जिनपिंग के एक इशारे पर चीनी टैंक तैयार हो गए। चीन की सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जमीन से आसमान तक चीनी फौज युद्ध लड़ने के लिए इशारे का इंतजार कर रही है। जिनपिंग के युद्ध की तैयारी के ऐलान ने पूरी दुनिया को अब डरा दिया है, क्योंकि जिनपिंग का कोई भी विध्वंसक कदम दुनिया को नई जंग पर लाकर खड़ा कर देगा। ऑलराइट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहली बार जिनपिंग ने अपनी सेना से क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सेना तैयार हो जाए, और सेना को यह संदेश देना बताता है कि जिनपिंग जंग लड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर हो गए वो। जिनपिंग के तीसरी बार सबसे शक्तिशाली पद पर, और देश, पार्टी, सेना में जिनपिंग का दबदबा बढ़ गया है। इन पदों से में सेना कमांड भी शामिल है। साथ ही साथ जिनपिंग चीन सीएमसी के प्रमुख भी बन गए हैं। उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। सीएमसी मतलब चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग, और कमांड सेंटर का निरीक्षण किया जिनपिंग ने। वो तस्वीर मैंने जो आपको दिखाई वो सेना के कमांड सेंटर पहुंचे थे। अपनी सेना को और मजबूत बना रहे हैं जिनपिंग, और कहा है कि चीन सुरक्षा में अस्थिरता बढ़ रही है और सेना को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध जीतने के लिए क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत है। लगातार सेना की ताकत भी जिनपिंग बढ़ा रहे हैं, और दुनिया खौफ में है कि किस देश पर जिनपिंग हमला करने वाले हैं। सेना की ताकत बढ़ाकर आखिर किस पर हमला करेंगे, जरा देखिए। जिनपिंग का अगला टारगेट, और पहला टारगेट कौन हो सकता है, मैप आपके सामने। यह है जिनपिंग का टारगेट, ताइवान। जी हां, जिनपिंग क्या ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? जिनपिंग कभी भी क्या ताइवान पर बम गिरा सकते हैं, और इसीलिए अपनी सेना को भी तैयार रहने को कह रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ तैयारी है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं दोनों की जो ताकत है चीन और ताइवान की, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको जिनपिंग नजर आ रहे हैं, और उधर ताइवान। 20 लाख, कोई जिनपिंग के आगे ताइवान टिक भी नहीं पाएगा। एक गोला ताइवान स्वाहा। 20 लाख सैनिक जिनपिंग के पास है, ताइवान के पास 1,70,000 फौज है। जिनपिंग 3,285 विमान है, लड़ाकू फाइटर विमान 3,285, और ताइवान 741, कहीं ठहरता ही नहीं। चीन के पास लड़ाकू विमान लगभग 1,200 है, और ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1,200 चीन के पास है, ताइवान के पास सिर्फ 19 है। चीन के पास हेलीकॉप्टर 912 है, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। आर्म्ड व्हीकल्स जो है 281 है चीन के पास, ताइवान के पास 91। सोचिए ताइवान कैसे लड़ेगा। ताइवान को उम्मीद है कि आकर अमेरिका शायद मदद करे। चीन के पास टैंक देखिए जरा, 5,250, और ताइवान के पास 1,120। 5 गुना ज्यादा टैंक्स चीन के पास है। लेकिन ताइवान भी इस वक्त अमेरिका के दम पर शेखी बघार रहा है, और किस तरह से लड़ाई की तैयारी कर रहा है ये देखिए जरा। ये ताइवान की रिहर्सल मैं आपको दिखा रहा हूं, एम्बियंस दीजिए इसका। ताइवान रिहर्सल कर रहा है जंग के लिए। किससे जंग के लिए? चीन से। क्या जिनपिंग से लड़ पाएगा ताइवान? मैंने अभी दोनों की ताकत आपको दिखा दी। क्या ठहर भी पाएगा ताइवान? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको बताऊं, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। हमारे साथ सिवात साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवात साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि अमेरिका बचाएगा क्या ताइवान को, या यूक्रेन जैसा हाल होगा? क्योंकि जिनपिंग कह रहे हैं अपनी सेना को जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर ताइवान पे हमला करता है चीन, तो वो समुद्र और हवाई के ही तरफ से करेगा। तो ये सच्चाई है कि काफ़ी पुख्ता डिफेंस है ताइवान की। इसके अलावा अमेरिका खुल के आएगा ताइवान की मदद करने। अगर वो नहीं करता है, जिस प्रकार से उसने यूक्रेन की बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं भेजे, बाकी भी उसने खुल के इतनी मदद नहीं की, हथियार ही दिए हैं, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो, इंडो पैसिफिक के अंदर ताइवान की पोजीशन बहुत है। वो माउथ ऑफ इंडो पैसिफिक बैठा हुआ है, जहां पर 60 से 70% जो ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। तो सवाल यह है, क्या बाइडेन जंग करवा देंगे
या बाइडेन बचाएंगे भी? आपके जहन में भी होगा कि अमेरिका साथ देगा ताइवान के, या फिर सिर्फ तमाशा देखेगा जैसे यूक्रेन के खात्मे का तमाशा बाइडेन देखते रहे? ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, ताइवान कहता है ये तो मेरा है, चीन कहता है ताइवान मेरा है। वही ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है, कहता है मैं आजाद हूं। अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है, अमेरिका उकसा रहा है, कह रहा हम हैं, परेशान मत हो। चीन ने वन नेशन टू पॉलिसी लागू की हुई है अब तक। जिनपिंग ताइवान को लगातार धमका रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार पहुंचा रहा है, ऐसा ही कुछ यूक्रेन के साथ भी कर रहा था। ताइवान में हथियार डिपो बनाने का दावा कर दिया है कि हम तुम्हारे हथियार बना देंगे, परेशान मत हो, चीन से लड़ाई होगी तो लड़ लेना, इतने हथियार दे देंगे। चीन को हमले पर अमेरिका ने खुली धमकी दी और कहा है कि अमेरिका ताइवान स्वतंत्रता के पक्ष में है, अगर हमला किया तो युद्ध अमेरिका के साथ होगा। और जिनपिंग ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दी है। धमकी के बाद भी नैन्सी पेलोसी पहुंच गई ताइवान। इस दौरे पर जिनपिंग ने अपने फाइटर जेट्स उतार दिए थे, आपको याद होगा, टैंक्स बॉर्डर की तरफ रुख करने लगे थे। अमेरिका लगातार ताइवान को भड़का रहा है और ताइवान और चीन कभी भी इनके बीच जंग हो सकती है। किसी भी पल एक चिंगारी की जरूरत है और आग और फिर सब स्वाहा। इसलिए ताइवान को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका की वजह से क्या हाल यूक्रेन का हुआ, ताइवान को वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए और आज भी यूक्रेन की स्थिति में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पहुंचे हुए देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर शर्मिंदा हो गए। वैसे तो आदत है, लेकिन इस बार देखिए क्या हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के साथ देखिए दुनिया के नेता हैं, बस यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी यहां खड़े होते हैं तो दुनिया के नेता इस तरफ देख रहे होते हैं, कोई कंधे पर हाथ रखता है, कोई कहता है बात कर ले, कोई हाथ मिलाता है, लेकिन यहां शहबाज को कोई पूछ नहीं रहा। देखिए फोन में लगे हुए, इसलिए क्योंकि कोई देख भी नहीं रहा, ना कोई पूछ रहा है। यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत। जरा रिपोर्ट देखिए, पहले रिपोर्ट दिखाइए। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक बन गया। शहबाज शरीफ दरअसल मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित क्लाइमेट समिट में बैठक के लिए गए थे। उसी मंच पर दुनिया भर के नेता एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मंच पर एक किनारे खड़े थे। उनको किसी नेता ने भाव तक नहीं दिया, न किसी ने उनसे बात की और अपनी शर्मिंदगी या छेद मिटाने के लिए शहबाज शरीफ मोबाइल में बिजी होने का दिखावा करने लगे। शहबाज से दुनिया के नेता दूरी क्यों बनाते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि हर मंच पर शहबाज कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं और मुश्किल हालात बताकर भीख मांगने लगते हैं। मिस्र में भी यही हुआ। जैसे ही शहबाज का नंबर आया, वो बाढ़ का रोना रोने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। इसी वजह से लोग अब शहबाज से दूरी बनाने लगे। अब सोचिए जरा, ये हाल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ, बेइज्जती पर बेइज्जती होती रही है। ये देखिए जरा, पुतिन के साथ बैठे थे तो ईयरफोन नहीं लगा पा रहे थे कान में, उसके बाद पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। इस तस्वीर पर पूरी दुनिया हंसती रही कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह हाल है कि वो हेडफोन नहीं लगा पा रहे, ईयरफोन नहीं लग रहा। देखिए जरा, पहले लगाया, फिर गिर गया, फिर दोबारा उठाया, फिर लगाया। पुतिन इंतजार करते रहे कि अब तो लग जाएगा, अब शायद बात समझ पाएंगे, क्योंकि पुतिन जिस भाषा में बोलेंगे वो रशियन भाषा उन्हें ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी, इसलिए हेडफोन लगा रहे थे कि फिर गिर गया। पुतिन के सामने पुतिन भी मुस्कुरा दिए उनकी ये हालत, ये दुर्दशा देखकर। आइए अगली तस्वीर निकालिए। ये देखिए जरा, ये सऊदी की तस्वीर है। जिस वक्त सऊदी अरब में थे वहां चोर चोर के नारे लग रहे थे। पुलिस की जरा, यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल है। ये पहली बार अहमियत बढ़ाई इसका। बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर। और ये पाकिस्तान के सिर्फ प्रधानमंत्री का हाल नहीं है, इनके जितने मंत्री नेता हैं जहां जाते हैं ऐसे ही स्वागत सत्कार होता है। देखिए जरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, उनके मंत्रियों के खिलाफ भी चोर चोर के नारे लगते हैं। सितंबर 2022 में पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब लंदन के दौरे पर गई थी। सोचा था लंदन गए, लेकिन वहां भी पाकिस्तानी मिल गए और पाकिस्तानियों ने घेर कर चोरनी चोरनी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मरियम ने कुछ लोगों को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और जमकर विरोध किया। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि देश बाढ़ से जूझ रहा है और नेता लंदन में मौज कर रहे हैं। जब जब पाकिस्तान के विदेश जाते मंत्री दौरे पर तो उनकी इसी तरह से बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार अक्टूबर में अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका के एयरपोर्ट पर इशाक डार को देखते ही लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। लोगों ने कहा तुम झूठे हो। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ पहुंचे लोगों ने प्रदर्शनकारियों को जवाब देने की नाकाम कोशिश की। यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मंत्री का हाल। तो पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि यह हश्र उनका आखिर क्यों हो रहा है।